अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, हम अपने इसको, एक मिनट है जी, चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। आज इंशाल्लाह हम लोगों ने सबक नंबर 13 पढ़ना है। उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? अब आप क्योंकि हम लोग सूरज का आगाज कर चुके हैं। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? कौन बताएगा क्या पढ़ा था? सूरह याद? फलक का। हाँ जी, सूरत फलक। हाँ जी, उसको हमने क्या क्या था? वो कौन सी सूरतें हैं? ये दो मवस्सतैन। मुअव्वज़तैन, ठीक है, मुअव्वज़तैन है, ठीक है। तो हम लोगों ने आज उसकी, क्योंकि मुअव्वज़तैन का मतलब होता है दो, ठीक हो गया। तो अब हम लोगों ने उसका आज दूसरी वाली सूरत पढ़नी है जो कि सूरह नास है, और ये कुरान की आखिरी सूरत है। क्या नंबर है इस सूरत का कुरान में? 114। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और हमने सूरह फातिहा शुरू में पढ़ ली थी, ठीक है। तो आप देखिए कुरान का स्टार्ट और बिगिनिंग यानी एंड दोनों जो हैं बड़ी पावरफुल सूरज इसमें। बेशक कुरान खुद भी एक बहुत पावरफुल चीज है, लेकिन आप उसका स्टार्ट देखिए किस तरह से होता है, एक हिदायत की दुआ। तो इसी तरह एंड कैसे हो रहा है वो भी हम देखते हैं, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम ग्रामर में फेल मुदारे करेंगे। इसके अंदर आज हम पुराने वाले कॉन्सेप्ट भी थोड़े से दोहरा लेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में, जो आप लोग सारे कंफ्यूज हुए हैं। बिल्कुल परेशान ना हो, इंशाल्लाह हम इतना करेंगे आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है। इस लेवल पे बिल्कुल परेशान नहीं होना आपने। और उसके बाद आज हमने 12 नए अल्फाज सीखते हैं जो कुरान में 473 टाइम्स आए हैं, ठीक हो गया। तो इसकी तिलावत सुन लेते हैं अगर। हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس बिस्मिल्लाहिर्रहमान। सदक़ल्लाहुल-अज़ीम। तो आज हम देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग जब ये पढ़ लेंगे ना, इसके बाद हम लोग कंपेयर भी करेंगे इन दो सूरज में क्या चीज फर्क है, ठीक है। उसका कंपैरिजन बहुत मजे का है। तो इसको देख लेते हैं। पहली आयत देखते हैं। अब देखिए माशाल्लाह, अपने आप को खुद भी आप लोग साथ साथ असेस करें कि माशाल्लाह कितनी चीजें आप लोगों को इसमें से वर्ड्स आते हैं। कुल का मतलब आता है, कुल यानी कह दीजिए, ठीक है। ये कुरान में देखिए कितनी दफा आया है, 300 से ज्यादा दफा आया है। आऊजू क्या इशारा होगा इसका? इस तरह होगा या ये वाला होगा जी? बताएं। इस तरह से होगा ना। हमने कहा था आऊजू, मैं पनाह में आता हूँ। जी तो हम लोगों ने जी। कहा था इसके अंदर ये जो हमजा था, हमने कहा था ये किस चीज की अलामत थी? मुदारे की। मैं हाँ जी, और मुदार। मुदारे में, ठीक है, कल पढ़ा था ना हमने, अफआलू पढ़ा था जैसे अफआलू। ये देखें, जी। ये हमजा आ रहा था, ठीक है। अगर किसी को नहीं भी समझ आई कोई बात नहीं, आ जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। मैं पनाह में आता हूँ। अब किस चीज की पनाह? अब ये देखते हैं। अल्लाह ताला से हम कह रहे हैं बिरब्बिन नास। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? अल्लाह ताला का कौन सी सिफाती नाम पढ़ा था? बिरब्बिल फलक, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? बिरब्बिन नास। ये भी अल्लाह ताला का एक सिफाती नाम है ना, यानी कि इसमें अल्लाह ताला की कोई ना कोई सिर्फ बयान हो रही है, ठीक हो क्या? कहाँ चला गया ये? अच्छा। किसके रब की? और लोगों के रब की, ठीक हो क्या। अब यहाँ पे रब का हम हमेशा डेफिनेशन पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह याद भी हो गई है।
कि रब कौन है, जो हमें जर्रे से कमाल तक पहुंचाता है, हमारी जरूरतों का ख्याल रखते हुए। ठीक हो गया। तो लोगों के रब, अब लोग कौन है, हम सब लोग, ठीक है, ये किसी और मखलूक की बात नहीं हो रही, ये लोगों के रब की बात हो रही है। ये अल्लाह ताला की एक सिफाती नाम है, यानी कि अल्लाह ताला की क्वालिटी है। ठीक हो गया। जो अल्लाह ताला का जाती नाम है वो क्या है, ये हमने सूरह फातिहा में भी डिस्कस किया था, याद है आप लोगों को? जी, जल्दी से बता दे, बड़ा आसान सा सवाल है, कंफ्यूज नहीं होना। अल्लाह अल्लाह, है वाहिद। हाँ अल्लाह। जी बिल्कुल, अल्लाह। ठीक है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला का सिफाती नाम बताया जा रहा है, यानी वो अल्लाह ताला लोगों का रब है। अब यहाँ एक चीज नोट कर लीजिए, इंसान जो होता है, इंसान हमने ये तो उर्दू में बोलते हैं, और नास जो है वो जमा है। ठीक हो गया। तो ये अल के साथ लिखा हुआ है ना, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा चेंज लग रहा है। ठीक है, अल इंसान हम कुरान में पढ़ते हैं ना ऐसे करके। ठीक है। तो ये वही वही उसी तरह है। अगर आपको समझे, कह देते हैं कि चलें जी इंसान की जमा बताएं, तो आपने अन्नास लिख देनी है, और अगर आपको कह देते हैं नास की जगह जमा बताएं, तो आपने इंसान कह देनी है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक हो गया। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जैसे हमने तअव्वुज़ के अंदर पढ़ा था कि अपने आप को गैर महफूज जो है आपने तसव्वुर करना है। ठीक है। तो यहाँ पे भी देखें, ये एक लेवल और मजीद सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग आपकी यहाँ पे समझे हो रही है। अल्लाह ताला ने एक और पावरफुल चीज आपको बता दी। एक तो आप ठीक है तअव्वुज़ पढ़ लेते हैं, और उसके बाद एक और आप समझे आपके इर्द गिर्द फायर वॉल आ जाती है, एक और मजीद एक आपकी सिक्योरिटी में एडिशन हो जाती है। ऐसे ही कहते हैं ना, हमने कोई आजकल जैसे वो होता है इंस्टाग्राम या फेसबुक वगैरह पे, वो कहते हैं कि डबल चेक आप रख लें। तो आप इसको इसी तरह से कंसिडर करें कि ये आपकी सिक्योरिटी और स्ट्रांग हो गई है। ठीक हो गया। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो ये आपने तसव्वुर करना है कि आप गैर महफूज हैं, वायरस में फैले हुए हैं, इधर उधर बहुत सारी चीजें हैं। वायरस उस हिसाब से कह लें कि किसी यानी आपके सारे खैर ख्वाह नहीं है। वो एक शेर भी होता है ना, वो रहने देती हूँ, लेकिन आप यानी इसका ये मतलब है कि हासिदों में घिरे हुए हैं, आफात पे फंसे हुए हैं, और फितनों के हमलों में दिन रात, को जाहिर है हर कोई आपके लिए वो खैर की नहीं कर रहा होता। फिर उसके बाद ऐसी चीजें भी हैं, ऐसी मखलूकात भी हैं जो हमें नजर भी नहीं आती। ठीक है। तो हम हर वक्त जो है वो गैर महफूज है, चाहे बेशक हम अपने घर में हैं, लेकिन एक चीज है जो वो हमारे पीछे लगी है, मुसलसल लगी हुई है, अब उसके साथ तो हम लड़ नहीं सकते। तो हमने क्या करना है, हमने ये जो सूरज जब हम पढ़ेंगे ना, अब हमने इसको तसव्वुर के साथ पढ़ना है। कुल आऊज़ु बि रब्बिन नास, कितनी प्यारी है ना। और इमेजिन करें अल्लाह ताला ने हमें किस तरह नास अपना यानी रब प्यार और उस तरह जरूरतों का ख्याल रखना है। तो अब आप ये सोचें कि आप अपने रब की उसमें आ गए प्रोटेक्शन में। ठीक है। तो आगे आ जाते हैं। फिर उसके बाद और इसके अंदर जैसे अब 700 करोड़, अब तो और भी ज्यादा डेटा हो गया होगा। तो कितने लोग हैं जो आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक, और अल्लाह ताला सबका रब है, सुभान अल्लाह। ठीक है, ये अल्लाह ताला की कुदरत को आप इमेजिन करने की कोशिश करें। अब अल्लाह ताला क्या कहते हैं, बारिश बरसाते हैं, यानी अगर बारिश ना हो तो क्या होगा, वाटर के बगैर तो लाइफ जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती ना। फिर खेतियां उगाना, सूरज, और ये सारी चीजें जितनी आप लोगों ने इसके अंदर साइंस पढ़ी हो, सब कुछ कायनात का निजाम वगैरह, ये सारा कुछ जो है अल्लाह ताला करे। तो और उसके साथ साथ यानी कि अल्लाह ताला के लिए कोई टास्क नहीं है, अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल ही नहीं है। तो आप इस तरह से अल्लाह ताला की बड़ाई को और इमेजिन करें। ठीक है। तो इसको तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़े। अल्लिम यानी अब आपने सीख लिया, आप लोगों ने अपने घर वालों को भी बता दें। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं मलिकिन नास। ठीक है, बादशाह की, लोगों की, ये भी अल्लाह ताला का कौन सा नाम है, सिफाती नाम है। अब यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग से एक फैक्ट है, जैसे मालिक क्या था, मालिक यौमिद्दीन, याद है ना, आप लोगों ने पढ़ा था सूरह फातिहा में। तो उससे याद रख लें कि ये तो इसका रेफरेंस फ्रेज खुद से अपने पास लिखें, सूरह फातिहा में आपने पढ़ा था मालिक यौमिद्दीन, फिर नहीं भूलेगा, मालिक है। ठीक है, यानी कि अल्लाह ताला मालिक है, इससे याद रख ले। अब यहाँ पे देखिए जेरो जबरों का जरा जरा सा फर्क है और मानी कितना चेंज हो जाता है। अब यहाँ से मलिकिन नास, ठीक है, बादशाह की, लोगों के, अब ये वाला जो वर्ड आया है इसके नीचे जेर आई है, और इसका क्या मतलब है, बादशाह। ठीक है। और फिर उसके बाद मलकुल मौत,
जैसे होता है ना, या मलाइका भी इसी से निकला हुआ है, तो उसका क्या मतलब होता है फरिश्ता। ठीक है, हमारी क्लास में भी एक मलाइका है ना, मलाइका। अब वो क्लास में है इस वक्त क्या नहीं है, ठीक है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों को बताते हैं, ये जो मलक है ना, मलका, ये मुजक्कर वर्ड है। ठीक है, मुजक्कर वर्ड है। और जो मुजक्कर, एक सपोज आपके पास वाहिद है मुजक्कर, तो जमा होके वो मुन्नस तो नहीं बन जाएगी, वो मुजक्कर ही रहना है। ठीक है, तो ये मलाइका वैसे देखने में तो लग रहा है ये सिंगुलर है गोल ता की वजह से, लेकिन ये मुजक्कर जमा है। ठीक है, ये अपने पास नोट कर ले। हो सकता है आपको वाहिद जमा में आपसे पूछ लिया जाए, बताएं ये ऑड वन आउट कौन सा है, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं हो जाना इसकी गोलता देख के, ये जमा का वर्ड है। ठीक हो गया, और मुजक्कर का वर्ड भी है। ठीक हो गया। उसके बाद जो आता है मिल्कुन, अब ये मिल्कियत से निकला हुआ है, इसको भी आप याद करिए। ठीक हो गया। तो ये 4 टाइप्स के हैं। आप लोग इसको अच्छी तरह से अपने पास एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या अपने हाथ से लिख के अपनी दीवार पे अलमारी में कहीं चिपका लिया करें, फिर इंशाल्लाह। और उसके साथ रेफरेंस अपने कोई पॉइंट्स लिख लिया करें। कोई आपको कुरान से कोई सूरा मिलती है जो आसान लगती हो या कुछ, आप उसके रेफरेंस पॉइंट्स लिख लिया करें। और अगर आप इस तरह की कोई एक्टिविटी करें ग्रुप में, जरूर शेयर किया करें। क्या पता कि वो इतनी अच्छी आप लोगों ने कोई चीज बनाई हो, आगे स्टूडेंट्स के लिए वो रेफरेंस बन जाए, और हम लोग उनके साथ भी शेयर करें, और आप लोगों का एक सदका जारिया बन जाए। ठीक है, इस तरह सबका लेके जाने वाले काम करने चाहिए। ठीक हो गया। अब इंसान क्या होता है, आदमी, लोग, एक जो होगा वो एक आदमी होगा, यानी उसके अंदर अब ये नहीं समझना आपने कि औरत नहीं होगी। ठीक है, लोगों का जब पूरा उसकी बात हो रही होती है तो उसके अंदर आदमी औरत सब आ जाते हैं। ठीक। अच्छा जी, ये तो हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे भी इंटरेस्टिंग चीज पढ़ी थी, इसकी जमा भी देखें गोल ता के साथ ही आ रही थी ना। तो इलाहुन आलिहतुन, ठीक हो गया। इलाहिन नास, अब ये अल्लाह ताला की इसमें थर्ड क्वालिटी बयान की गई है। एक तो वो क्या क्या चीजें थी सबसे पहले बताएं। कुल आऊज़ु बिरब्बिल कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, ठीक है, मलिकिन नास, ठीक है, और इलाहिन नास। रब बादशाह है है, माबूद है। जी, देखें रब है, इस तरह से याद रखें ना, जो उसके अंदर यूज हो या फिर नहीं भूलेगा। माबूद आप याद रखेंगे तो मे बी आपको भूल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये सूरज तो आपको याद है ना, तो इसका आप हम्म। बेशक, इला तो उर्दू में भी यूज होता है, बेशक मानी इसका माबूद ही है, लेकिन आप इस तरह से याद कर ले, एक अल्लाह ताला लोगों का रब है, मालिक है, और क्या है, इलाह है, इस तरह से याद रखें। ठीक है, फिर इंशाल्लाह ये आपको 3 पॉइंट्स जो हैं याद रहेंगे। ठीक हो गया। और क्या था इसके अंदर, इलाह जो होता है वो माबूद होता है। ठीक है, इलाह का भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है क्या होता है। सिर्फ सजदा करने का हक जो है वो अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला ही हमारा इलाह और रब है। ठीक। तो 3 क्वालिटीज अल्लाह ताला की इसके अंदर सबसे पहले बयान की जा रही हैं। अब ये बात हो रही है कि रब वही है जिसने सारा कुछ हमारा ख्याल रखना है, तो बादशाह भी वही है और इलाह भी वही है, यानी ये सारी चीजें अल्लाह ताला की तरफ ही पॉइंट कर रही हैं। ठीक है, और हमने उसमें सूरह क्लास में पढ़ा था कि ये सारे कानून साजी और ये सारे इख्तियारात जो हैं ये अल्लाह ताला के लिए हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमें फौरन दुआ करनी चाहिए, जब भी कोई आयत पढ़े ना उसको अपने आप से रिलेट करके दुआ पढ़े, कोई ना कोई दुआ किया करें। ठीक है, तो अल्लाह ताला हमें आ, इस बात पे हमारा अकीदा जो है खालिस कर दे, और पक्का कर दे कि सिर्फ हम अल्लाह ताला को ही अपना रब माने, बादशाह माने, इलाह माने। आमीन। ठीक है, इस पर आमीन। आमीन। ठीक है, तो तसव्वुर और एहसास के साथ इसको पढ़ लीजिए। अब इसका समझ भी कहते हैं। अच्छा, अब ये 3 अल्लाह ताला के नाम के बाद क्या बात हो रही है, एक शर की बात हो रही है। कौन सी शर की बात हो रही है, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। ठीक है, ये इसमें ये एक्स्ट्रा आया आई थिंक। ठीक है, अच्छा जी, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास जी, इसके अंदर फॉन्ट्स का कोई मसला था, ये एक्स्ट्रा है। ठीक हो गया, इसको आप अपने कुरान से एक दफा खोल के पढ़ लीजिएगा। अच्छा, मिन शर्री, शर से। अब किस चीज के शर से, मिन मिन जब आता है तो क्या मतलब है, अल्लाह ताला से किसी, अब सबसे पहले हमने पढ़ा था ना आऊजू, पनाह में आता है अल्लाह ताला की सारी, हम लोगों ने वो क्वालिटीज की। अब किस चीज के शर से हम पनाह मांग रहे हैं, तो वो मिन के साथ, जैसे और क्या इसकी एग्जाम्पल पढ़ी थी हमने, आऊजु बिल्लाही
मिनश शैतान, इस तरह शैतान। कहा था ना। शैतान रजीम। हाँ बिल्कुल, तो पहले हमने सबसे पहले कहा था आऊज बिल्ला, तो फिर उसके बाद किस चीज की पनाह मांग रहे थे, वो मिन के साथ आ गई थी। ठीक है, ये छोटा सा एक पॉइंट है, आपको याद, तर्जुमा याद रहेगा इसका इंशाल्लाह। तो फिर उसके बाद हम कह रहे हैं शर से। अब वसवास क्या चीज होती है, लेट्स सी। ठीक है, ये तो आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। अच्छा, शर को एक दफा दोबारा रिपीट कर लेते हैं। बुराई होती है, तकलीफ होती है, या कोई भी चीज जो आपको बुराई या गुनाह की तरफ लेके जाए। ठीक है, या आपको नुकसान पहुंचाए। ठीक है, बज़ाहिर बेशक बहुत ही अच्छी लग रही हो, हमें लग रहा हो इससे बेस्ट ऑप्शन हमें कोई नहीं मिल सकती, लेकिन वो हमारे लिए कई दफा होता है ना, हम लोगों को लग रहा होता है इससे ज्यादा बेहतर चीज तो मेरे लिए हो ही नहीं सकती, लेकिन वो आपको नहीं मिलती। बाद में आपको पता चलता है कि, और शुक्र करते हैं आप लोग कि शुक्र है ये मुझे नहीं मिली, कितनी वो थी ना, मेरे लिए अच्छी नहीं थी किसी भी एतबार से, या दुनियावी एतबार से, या कोई ना कोई इसमें ऐसी चीज आपको नजर आ जाती है। ठीक है, तो उसके बाद हाँ, अब देख लेते हैं वसवास किसको कहते हैं। वसवास होता है बेसिकली बार बार वसवसा डालने के लिए, डालने वाला। अच्छा, इसके इसके जो रूट लेटर्स होते हैं ना, बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, वो ये होते हैं वसवस। ठीक है, वाव सीमा, इसको याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट के लिए आप याद कर लिए, देखो बार बार आ रहा है ना ये वस वस। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट है, इंशाल्लाह ये कभी आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसको इस तरह से याद रखिए, बार बार कोई चीज हमारे दिल में डाल रहा है। ठीक है, जैसे मसलन फॉर एग्जाम्पल, दिल में आपको कोई बैठे हुए हैं, आप सुकून से बैठे हुए हैं, एकदम से आपके दिल को बेचैनी शुरू हो गई है, कोई आपके जहन में अजीब अजीब ख्याल आने शुरू हो गए हैं कि ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, अच्छा वो ना हो जाए, या कोई और आपको ख्याल आना शुरू हो गए हैं कि मैं ये कर लूं, अजीब अजीब से क्वेश्चन जहन में आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, बुरे बुरे ख्यालात आने लगे हैं, इनसिक्योर फील करना शुरू हो गए हैं, उस वक्त आप क्या करते हैं, घबराहट सी हो रही है तो अल्लाह ताला को याद करते हैं, है ना। होता है ना, जब हमें आदत पड़ी हो, हम कहते हैं अच्छा चलो या तो वजू कर लेते हैं, या अल्लाह का नाम ले लेते हैं, या कोई दुआ पढ़ लेते हैं। तो अगर आप नहीं ना पढ़ेंगे तो आपको वो आते ही रहेंगे, आपको बॉदर करते रहेंगे वो ख्याल। तो क्या आपने उस वक्त करना होता है, फौरन अल्लाह का नाम या आऊज़ु बिल्लाह पढ़ लिया, और जैसे ही आप पढ़ेंगे ना, आपके दिल को सुकून हो जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या होता है, क्या है, पीछे हट जाने वाला, यानी जैसे ही आप अल्लाह का जिक्र करते हैं वो पीछे हट जाता है, खन्नास हो जाता है। ठीक है, हम ये उर्दू में भी यूज करते हैं ना कभी कभी वर्ड, तो खन्नास हो जाता है यानी कि पीछे हट जाता है। तो जैसे अब शैतान जो होता है वो तो हमारे साथ, हमारा एक शैतान होता है, ये तो आपको पता है ना कि हमारे साथ, हर इंसान के साथ एक शैतान या एक जिन उसके साथ लगा रहता है, कोशिश करता रहता है कि ये किसी तरह जो है कुछ ना कुछ उल्टा कर ही दे, गुस्सा आ जाए इसको, या कोई उल्टे काम कर ले। ठीक है, तो आप सोचिए, तसव्वुर के साथ सोचिए कि वो क्या उसकी कोशिश होती है, वसवसे डालता जाए डालता जाए डालता जाए। ठीक है, जैसे कभी ये भी होता है कि सीड प्लांट कर देते हैं आपके दिमाग में कोई, कि इस तरह कर लो, तो उस वक्त आप सुने आउज़ुबिल्लाह पढ़ लेते हैं, भाग जाता है वो। लेकिन उसके बाद दोबारा आते हैं, दोबारा से वो वही उसके ऊपर काम करता रहता है, उसका तो यही काम है ना कि हमें किसी तरह बुराई की तरफ ले जाना। लेकिन आप अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे ना, तो इंशाल्लाह वो जो एक सीड उसने प्लांट किया होता है ना, वो छोटा होता जाता है, मिनिमाइज होता जाता है वो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको वो कह रहे हैं कि अच्छा क्विज हो रहा है, वो आपको बार बार बहुत ज्यादा, आपका उस वक्त क्विज के वक्त स्पेशली आपको कोई कंफ्यूजन हो जाए, और वो आपको बड़ा बॉदर करेगा, देख लो इसका इसका आंसर, देख लो आप फौरन आउज़ुबिल्लाह पढ़े, और वो आपके जहन से वो चीज निकल जाएगी। ठीक है, आपने अपने ईमान को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, वो पीछे हट जाता है, फिर आप उस क्वेश्चन को चेक करो तो दोबारा से आपके जहन में ख्याल आता है, हाय देख ले तो कोई भी नहीं देख रहा मुझे तो, यानी इंसान ऐसे ही सोचता है ना। लेकिन फिर आप आउज़ुबिल्लाह पढ़ते हैं, ये आपका टेस्ट हो रहा होता है, बेसिकली टेस्ट हो रहा होता है अल्लाह ताला की तरफ से। तो हम लोगों ने अल्लाह ताला से ही हेल्प लेनी, और अल्लाह ताला हमारी शॉर्ट कमिंग जितनी भी हैं या जो भी हमारी बुराई, अल्लाह ताला उन्हें माफ करें, और हमें हमारा जो अकीदा है उसको बेहतर अच्छा बनाए, और हमें इन ये जो छोटे छोटे हमारे टेस्ट होते हैं ना, आजमाइश जो हमारे पे आती हैं, अल्लाह ताला उस पे हमें पास कर दें इंशाल्लाह। ठीक है, तो आज आप लोगों को एक और बात भी पता चल गई है, क्विज के अंदर हमारे कौन कौन से क्विज हो रहे होते हैं। ठीक है, सिर्फ हमारा रिटर्न क्विज नहीं हो रहा होता नंबरों वाला, एक और भी हो रहा होता है, वो अल्लाह ताला ले रहे होते हैं और अल्लाह ताला देख रहे होते हैं। ठीक हो गया, तो ये अब आप लोगों को पता चल गया। इस मैडम तरह हमने ये खन्नास। जी जी, मैडम एक पूछना है कि ये वसवसा जो है वसवास की जमा है। हाँ जी, अभी उसको छोड़ दें। अब हाँ जी, वसवसा वैसे उसकी जमा ही है। ठीक है, वसवसा, लेकिन अगर आपको
अभी इसके मुतालिक कोई सवाल आएगा नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर आपको कहते हैं ना तो फिर वो अल के साथ आएगा और यहाँ पे इस तरह करके कुछ लिखा होगा। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा जी। अच्छा, और ये इसम ही है, ये याद रखना है, इस क्यों इसम है, अलिफ लाम लगा हुआ है इसके साथ। ठीक हो गया। अच्छा, हाँ जी, खन्नास जो है हम देख रहे थे जाहिर होने के बाद छुपने वाला, और छुपना कैसे उसने जिक्र करने के बाद पीछे हट जाने वाला। अब यहाँ पे देख लें, शैतान हमेशा इन दो हालतों में से होता है। ठीक है, होता हमारे साथ ही लगा होता है क्योंकि उसका काम ही यही है। या तो वो जब हम अल्लाह ताला को जैसे ही भूलते हैं ना, वो आके वसवसे डालना शुरू कर देता है हमारे दिल में। ठीक है, और जैसे ही हम अल्लाह को याद करते हैं वो खन्नास होके चला जाता है। तो आप लोग इसको इसी तरह से याद रखें। ठीक हो गया। अच्छा जी, और हमने कोशिश करनी है हमारा जो शैतान है ना वो जरा पैसे भी रहे, जैसे खन्नास ही बना रहे। ठीक है, ताकि हम अल्लाह ताला को याद करते रहे और वो खन्नास होके बैठा रहे, उसको कोई काम ही ना हो। ठीक हो गया। तो अब आप लोग इसके साथ पढ़े, तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़े, अल्लाह ताला के जिक्र की अहमियत को महसूस करें। और एक चीज याद रखें, अल्लाह ताला ने हमें बना के ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने हर चीज का बता दिया है, हर चीज की रेमेडी बता दी है, हर प्रॉब्लम बता दी है, उल्टा रास्ता सीधा रास्ता सब कुछ बता दिया। ये इंसान की चॉइस है, वो क्या सिलेक्ट करता है। तो हम लोगों ने क्या कोशिश मैंने एक करनी है। सवाल पूछना है मैम। आप लोग एक काम कीजिए, जिसने सवाल पूछना हो अब वो हैंड रेस करके पूछेगा। जी अभी पूछ लीजिए। समटाइम लोग जो है ऐसे ही कह देते हैं, जो नाराज होते हैं वो कहते हैं इसके दिमाग में तो बहुत खन्नास पड़ा हुआ होता है, तो इसका जरा समझा दें। सॉरी, क्या होता है, आपकी आवाज बड़ी हल्की आ रही है। समटाइम ना लोग ऐसे कहते हैं कि इसके दिमाग में तो बहुत ज्यादा खन्नास पड़ा हुआ है, तो इसका जरा एक्सप्लेन कर देंगी। अब वो जो आपको कहते हैं ना उससे से पूछ लीजिएगा कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, हमारे यहाँ बहुत सारी टर्म्स हैं जिनका गलत यूज होता है। ठीक है, जी ये तो आप जी लोग जी उसको इग्नोर ही कर दिया करें, कहने ने जो ये जी कहते हैं। ठीक है, जी सही। आप लोगों ने अपने आप को बेहतर बनाना है, आप लोगों ने इस चीज को अपनी जनरेशन से कम ये कर सकते हैं, हम उसको खत्म कर लें। ठीक हो जी गया। सही। ये क्योंकि कोई पॉजिटिव बात तो है नहीं, जैसे वो खन्नास भरा इससे तो यही आ रहा है ना जहन में। मैं भी उनका मतलब हो कि शैतानी बातें सोचता रहता है या कुछ में भी उनका ये मतलब होता हो। तो एनीवेज, हम आ जाते हैं वापस। अब इसको तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़ लीजिए। ठीक है, शर से वसवसा डालने वाले की, पीछे हट जाने वाले की। ठीक है, और अब उसकी ही कंटिन्यूएशन हो रही है। ठीक है, यानी एक ही शर है। अब ये जो अल्लाह से होता है ना, ये कनेक्टिंग कर के लिए होता है, कनेक्शन के लिए होता है, आगे एक बात को कनेक्ट करे, उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन करे। जैसे हम लोगों ने कहा, हम दुआ करें ना कि अल्लाह ताला के पहले 3 नाम ले लिए, फिर उसके बाद हमने कहा कि एक शर की बात करें, किसके शर की, वसवासिल फन्नास, और उसकी आगे डिस्क्रिप्शन आ रही अल्लाजी जो। ठीक है, तो युवस्विसु। ठीक है, युवस्विसु एक फेल है। अब कैसे है, कैसे पता चलता है, अभी फिलहाल अब नहीं भी पता चल रहा ना, मेरी बात का यकीन कर लें। वैसे इसके अंदर ये मुदारे का है और इसमें या आ रही है, हमने कहा था ना लामते मुदारे, अगर आप लोगों को याद है तो ठीक है, नहीं याद तो कोई मसला नहीं। ये वाली थी ता, अलिफ और नून, ये कुछ इससे शुरू हो रहे थे ना। अगर नहीं भी याद तो कोई बात नहीं, ये हमें पता चल गया कि ये फेल है। कैसे, तर्जुमा भी देख लेना, तर्जुमे से भी हिंट मिल जाता है। वसवसा डालता है। ठीक है, यानी कि कोई काम करे, इसमें जमाना पता चल रहा है ना हमें, कोई डालता है या डाल रहा है, इसके तर्जुमे से आइडिया हो रहा है कि कोई वसवसा डालता है। ठीक है, और ये वसवास सुन क्या है, ये तो इस समय कैसे पता चल रहा है, इसके ऊपर तनवीन आ रही है और इसका मतलब भी देखे, वसवसा डालने वाला। ठीक है, जैसे कोई काम करने वाला होता है ना, उसी तरह। तो इसका थोड़ा सा आपने याद रखना है कि ये वाला जो है ये फेल है, युवस्विसु। ठीक है, इंशाल्लाह कभी आप आगे जाके इसको पढ़ेंगे भी। फी सुदूरिन नास। अच्छा जी, फी सुदूर, सदर कहते हैं दिल को या सीने को, और उर्दू में किस चीज को कहते हैं सदर, किसी दरवाजे को भी कहते हैं ना, किसी चीज की एंट्रेंस पॉइंट होती है, उसको सदर कहते हैं। तो सदर की जमा क्या होती है, सुदूर। ठीक हो गया, और ये जमा भी आपने याद रखनी है, ये टूटी फूटी जमा है। ठीक है, वाव नून या नून वाली तो नहीं है ना।
ठीक है, तो इसके अंदर ये सुदूर, सदर सुदूर इस तरह करके याद कर लें। जो वसवसा डालता है दिलों में, अब किसके दिलों में? लोगों के दिलों में। ठीक है, इंसान और नास कुरान में तकरीबन 300 टाइम्स आया, यानी तकरीबन हर 2 सफ़े पे एक दफा है। ये देखिए कितनी दफा ये लोग आए ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसका मीनिंग आता है क्योंकि हमारी उर्दू में भी यूज होता है। ठीक हो गया। अब क्या बात हो रही है? शैतान कोशिश करता है, क्या कोशिश होती है उसकी? कि हर वक्त हमें बहकाता रहे, हमारे दिलों के अंदर, दिल में ही होता है ना ख्याल, दिल में ही वो अपना, बेसिकली वो यही होता है ना कि दिल में या तो डार्कनेस होगी या अल्लाह ताला की तरफ से उसमें ईमान होगा, यही बात होती है। ठीक है, तो अब वो क्या करता है, हमारे दिलों में कोशिश करता रहता है कि इसके दिल में ये बात डाल दूं। जैसे हम लोग कहते, हम लोग तो मोस्टली यही यूज करते हैं ना, दिमाग में ख्याल आ रहा है, लेकिन दिमाग अकेला तो नहीं काम कर रहा होता, दिल के साथ उसका ताल्लुक होता है। उसी के अंदर हमें पता होता है क्या चीज हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो दिल जो है उसके अंदर वो क्या करता है, वसवसे डालने की कोशिश करता रहता है। अगर हम लोग हर वक्त अल्लाह ताला का जिक्र करते रहेंगे, वो हमारे दिल में भी होगा इंशाल्लाह, और मजबूत भी हमें बनाएगा। ठीक है, कुछ हम लोग कहते हैं कि मैं तो सपोज कोई इंसान कहता है कि मेरे से तो नहीं नमाज पढ़ी जाती, मैं तो नहीं पढ़ सकता, मेरे से तो नहीं उठा जाता, वो गिव अप कर देता है। लेकिन जो जो जिसको डर होगा ना, उसके दिल में ही डर होता है ना, तो वो क्या कोशिश, वो कहेगा, वो डर से, अल्लाह ताला के डर से हिम्मत करेगा, चाहे उसमें हिम्मत ना भी हो, वो हिम्मत करेगा, कोशिश करेगा कि वो नमाज को ना छोड़े, पढ़ ले, वो अपने आप को स्ट्रांग बना लेता है। ठीक है, तो ये जिक्र जो है ना, और ये एक तो अल्लाह ताला का दिल, हमारे दिलों के अंदर डर भी, यानी मुत्तकी बनाता है, यानी अल्लाह ताला का खौफ, जो कॉन्शियसनेस होती है कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है और इसका सवाल किया जाएगा, तो फिर वो इस डर से और एहसास के साथ कि अल्लाह है, फिर वो उठ जाता है और वो अपने जो भी उसने काम नेक करने हो वो कर लेता है। इसी तरह जब वो गुनाह करने लगता है, कई दफा तो इंसान चलो कभी पेयर प्रेशर में आके कभी कुछ गुनाह कर लेता है, लेकिन वो उसको एहसास हो जाता है, वो तौबा कर लेता है, क्योंकि इंसान जो है वो पता का पुतला है, गलतियां तो उससे होनी है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। की पॉइंट क्या है कि हमने अल्लाह ताला की याद से गाफिल नहीं होना। ठीक है, और जितना ज्यादा इंसान जिक्र करेगा, शैतान के लिए उधर उस दिल में घुसना जो है वो मुश्किल होता जाएगा। वो इवन बहुत, आपको ऐसे लगेगा जैसे रेडियो आप ट्यून करते हैं ना, आपको कई दफा बड़ी स्ट्रांग सी आवाज आ रही होती है जब आपका पूरा वो फ्रिक्वेंसी पे सेट हो जाए, लेकिन कई दफा बिल्कुल शोर और खड़खड़ आ रही होती है। तो फिर वो जो होगा ना हमारे, जब हमें शैतान कोशिश करेगा ना हमें हमला करने की, तो आप सोच लें कि उसकी जो वो एक बैकग्राउंड में नॉइज होगी, वो हमारे फ्रंट पे नहीं होगी, कि हमारा दिल नहीं करेगा हाँ हाँ मैं ये अभी करता हूँ, एक पीछे कहीं पे आपको एक हल्की सी आवाज आ रही होगी कि ये कर लो, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, अल्लाह का नाम लेंगे तो वो गायब हो जाएगा। इस तरह होता है। आप लोग इसको जरा सोचिएगा, इसको तसव्वुर और एहसास के साथ, या अपने आप को थोड़ा सा एनालाइज किएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुरान में क्या है, शिफा उल लिमा फिस सुदूर, यानी कि शिफा, कुरान जो है वो शिफा है हमारे सीनों के लिए। ठीक है, ये कितनी प्यारी बात है ना। चलिए जी, आगे आ जाते हैं, और इससे हमें एक और भी बात पता चलती है। ये क्या बात पता चलती है, क्या बात पता चलती है बताएं इससे। कई लोग कहते हैं कि कुरान पढ़ पढ़ के आप लोग कैसे ठीक हो जाएंगे। बेशक मेडिकल साइंस की बहुत इंपॉर्टेंस है, यू कैन नॉट डिनाई दैट, लेकिन साथ साथ आप लोगों ने जिक्र और कुरान भी पढ़ना है। ये नहीं हो सकता कि आप लोग एक चीज है उसका इलाज भी आ गया, आप कहें नहीं नहीं मैं तो सिर्फ कुरान पढ़ूं, मैं कोई दवाई नहीं खाऊंगा, ऐसा भी नहीं करना। ठीक है, हर चीज में अल्लाह ताला ने एक वो रखा हुआ है, सिस्टम रखा हुआ है। ठीक है, और दवाइयों का भी जो असर है वो अल्लाह के हुक्म से ही होता है। ठीक हो गया, तो ये एक छोटा सा इसमें पॉइंट था। अब इसको आप अल्लिम, और आपको आ गया है, अब आप इसको मजीद सिखाइए। अब लास्ट लाइन क्या है, मिनल जिन्नति वन्नास, अभी भी ये आगे उसकी कंटिन्यूशन हो रही है। ठीक है, क्या बात हो रही थी पीछे, जो वसवसा डालता है दिलों में लोगों के, अब किन लोगों, कौन कौन सी चीजों में, मिन से, जिन्नाती, यानी मिन का मतलब से होगा जिन्नाती, जिन्नों में से और इंसानों में से। अच्छा, ये रूट लेटर्स भी
इसके आ रहे हैं। एक चीज आप लोगों ने नोट की होगी, अभी जो मैंने वस वस लिखा था उसमें 4 रूट लेटर्स आ रहे थे, है ना? की थी नोट आप लोगों ने, किसी ने की है? नॉर्मली जैसे हमने फाला वगैरह पढ़ा था, मैंने कहा था ये 3 लफ्जों से, 3 हरूफ से मिलके बनता है। तो ये एक डिफरेंट टाइप है, ये बहुत कम आया है, तो इसलिए हम लोग इसको पढ़ते नहीं है, लेकिन आप लोगों के नॉलेज में होना चाहिए कि ये 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स इसके कोई थे, या इसका सांचा जो था वो 4 हरूफे तहज्जी वाला था। इसको ये आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग सी एक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इससे आपको एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आप लोग याद रखिए। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब बात हो रही थी किन लोगों में, किस चीज में से, जिन्नों में से भी और इंसानों में से भी। किधर गया है? ठीक है, हर एक के साथ एक जिन या शैतान है। जैसे हमारे साथ कोई ना कोई एक जिन या शैतान अटैच्ड है और वो इंसान का बदतरीन दुश्मन है, ये सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने एहसास रखना है कि हमारे साथ जो है ना एक जिन भी लगा हुआ है, जो हमें नजर नहीं आ रहा, और उससे प्रोटेक्शन के लिए एक ही अल्लाह का जिक्र ही वो हमारी हिफाजत कर सकता है। ठीक हो गया? तो अब यहाँ बात हो रही है कि कई दफा ऐसा भी होता है ना, कुछ ऐसे बुरे दोस्त या बुरे इंसान हमें कभी जिंदगी में सामना करना पड़ जाता है, जिनका यही होता है, वो शर पसंद ही होते हैं। उन्होंने कोई ना कोई ऐसी चीज करनी होती है, हमें बुराई की तरफ लेके जाना होता है, या कोई ऐसी बात करनी होती है वगैरह, या आप मीडिया टीवी वगैरह, ये बेशक इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हर चीज के होते हैं, लेकिन इसको हर चीज का, जैसे हमारे मोबाइल में एप्स हैं इतनी ज्यादा, उसका पॉजिटिव पॉइंट कोई ना कोई जरूर होगा, लेकिन नेगेटिविटी भी तो होती है ना। इंटरनेट पे अब सारा कुछ वो तो हम पे डिपेंड करता है हमने यूज कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है कि शर की बात हो रही है। और इंसान वसवास कौन कौन से हैं? वो दोस्त या ग्रुप जहाँ पे अल्लाह ताला के बारे में कोई अजीब सी बातें हो रही हो, नाउजुबिल्ला, ठीक है, या कोई ऐसी बात हो रही हो, प्लान बना रहे हो हम ये कर लेंगे, हम ऐसा करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई खुदा ना खास्ता कोई इस तरह की प्लान बना रहा है, हम चोरी करेंगे वगैरह, तो ये सारी शैतानों की मजलिस टाइप बन जाती है ना। तो इस वजह से इसके अंदर लिखा हुआ है शैतानों और जिन्नों में से। हर चीज से देखिए कितनी खूबसूरत ये सूरत है, छोटी सी सूरत है, लेकिन उसके अंदर पूरी कितनी कॉम्पैक्ट है ना, और कितनी जामिया सी ये है। ठीक है, तो हमारा फिर उसके बाद ये है कि हमारा निज़ाम तालीम जो है वो इस्लामिक तो नहीं है, तो उसके अंदर से भी, उसमें भी काफी ऐसी चीजें कभी आ जाती हैं। तो हम लोगों की दुआ क्या है? बड़ी कंप्लीट सी दुआ है, अल्लाह ताला हमें अपनी हिफाजत में रखे। अच्छा जी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इसके अंदर जो ये सारी चीजें, कभी आप लोगों ने देखा ही होगा आजकल क्या हाल है, कभी कोई एड्स देख लें, कोई कुकिंग शोज देख लें, कुछ भी देख लें, उसके अंदर वो कह रहे होते हैं कि हम एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तफरीह है, लेकिन उसमें साथ साथ जो है वो एक अजीब सी कोई फैशन कोई ऐसा आ जाता है, उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें ताकि इंसानों को लगे कि ठीक है। ठीक है, जो क्योंकि हम ऐसा ही होता है ना, जब हम एक चीज बार बार देखते हैं, फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता शर्म और हया उस, फॉर एग्जाम्पल, उसमें से खत्म होने लग जाते हैं, फिर हम कहते हैं अच्छा ये तो नॉर्मल हो गया है। इस तरह से बहुत ज्यादा होता है, पहले उसको टीवी पे दिखाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग उसको एक्ट करते हैं, सो ऑन। ठीक है, तो ये उसकी बात हो रही है, वो सारे इंसान जो अल्लाह के अहकामात से हटकर हुज्जतें पेश करते हैं और शकूक व शुबहात डालते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे इसकी बड़ी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, शादियों पे जो लोग जाते हैं, या उसके फंक्शन अजीब गरीब किस्म के होते हैं, और उसके अंदर इस तरह की हुज्जत होती है, अच्छा मैंने ये ना किया तो लोग क्या कहेंगे, मैंने ऐसे ना किया, मैंने सपोज अबाया पहन लिया शादी पे, तो क्या मुझे क्या कहेंगे, मैंने वट, ये सारी चीजें जो हैं, ये जब हम छोटे छोटे से उज़र ढूंढ लेते हैं ना, तो वो, और वो भी जो अल्लाह ताला ने अहकाम बयान किए हैं, उसके उसके अंदर हम लोग कहते हैं कि किसी तरह हम अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं। शैतान हमारी वो कर रहा होता है ना कि तुम ठीक करो, बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन असल में हमारे दिल को पता होता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हम लोगों ने सीखा है कि हम लोगों ने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पे चले। ठीक है, और हम लोग जो है वो अः उज़र और बहाने ना ढूंढे। ठीक हो गया? अब यहाँ पे ये देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, और बड़ा अच्छा सा इन्होंने कंपैरिजन किया हुआ है। सूरह फलक के अंदर अल्लाह ताला की एक से
बयान हुई थी और 3 शुरूर थे। ठीक है, कौन कौन से शुरूर थे? एक अंधेरे वाला था गौसिकिन इज़ा वक़ब, जब वो छा जाए, फिर नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, जादूगरियों की वो गिराहों पे जो पढ़ के फूंकती हैं। ठीक है, ओके मतलब हाँ जी। फिर हासिदिन इज़ा हसद, जब हसद करने लग जाए। ठीक है, क्योंकि जब हासिद एक बंदा जब कोई हसद करने लग जाता है ना, उससे हमें कोई नहीं बचा सकता सिवाय अल्लाह ताला के। ठीक है, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग ऐसे खराब हो जाती है, उसको ये फिक्र लग जाती है कि इस बंदे के पास क्यों है। जेलिसी बहुत 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 ही बुरी चीज है। ठीक है, तो हमारे लिए अपने आप को इसमें से हमने चेक करना है। दूसरा, हमने अपने प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह ताला से हेल्प लेनी है। ठीक है, फिर उसके बाद अब सूरह नास में क्या है? अल्लाह ताला की 3 क्वालिटीज है, बिरब्बिन नास, मलिकिन नास और इलाहिन नास। ठीक है, और किस शर से हम लोगों ने, एक शर है, कौन सा शर है? वसवासिल खन्नास। ठीक हो गया। अब उसको आपने आगे कंटिन्यूएशन थी उसकी, कौन सी? अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। ठीक है, कि वो दिलों के अंदर एक तो जो डालता है, और जिन्नों और शैतानों में से। बड़ी बहुत खूबसूरत ये दोनों सूरत है। हमने कोशिश करनी है अपनी जिंदगी में इसको लेके आए, सुन्ना जो हमने इसकी पढ़ी थी उस पर अमल भी करें इंशाल्लाह। यानी हर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? हर नमाज के बाद और सोने से पहले, ये जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। ठीक है, अल्लिम, सिखाइए इसको। अच्छा जी, अब इसके अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड है, इस तरह के आप लोगों को आ जाते होते हैं क्वेश्चन। तो ये हमारे पास किस चीज के फॉर्मूलाज हैं? वसवसों के शर से बचने का तरीका है। जो सूरह नास है वो किसके से बचने का तरीका है? वसवसों से बचने का तरीका है। ठीक है, या फॉर्मूला है, और ये उसका खुलासा भी है। अब इसको तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़े। ठीक है, क्या मैं आऊज़ु बिल्लाह और सूरह नास अक्सर पढ़ती हूँ? ये चेक करें अपने आप को। फिर उसके बाद मैं कितनी दफा शैतान के चुंगल में फंसती हूँ। ये हमने आऊज़ु बिल्लाह में भी ये सारी चीजें पढ़ी थी ना, तो ये सारा कुछ यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। और आप लोगों ने जब भी पढ़नी है ना, आपने सोचना है हमारी सिक्योरिटी का एक लेवल और अप हो गया। ठीक हो गया, और इसका प्लान बनाना है हम लोगों ने इंशाल्लाह। जो आज आपने सीखा है अपने दोस्तों को भी बताना है, और इसकी हम लोगों ने तबलीग करनी है। ठीक हो गया, चलिए अब किसी का कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड है तो वो कर ले, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ग्रामर को स्टार्ट कर लेते हैं। मैम ये जो हमने सुदूरुन पढ़ा, ये अभी एक्टिविटी में भी इसका वाहिद पूछा गया था, ये सदरुन होता है, सौत पर जबर होता है? सदर, हाँ जी। ठीक, ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है। 1 मिनट की ब्रेक ले लें। जी सिस्टर नाई, आपका क्वेश्चन? जी मैम, मैं एक बात शेयर करना चाह रही हूँ जी जी कि मैंने जब पढ़ा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन, जी। तो इसमें वो मुदारे का आ रहा है ना, हाँ नअबुदु जी जी, और माशाल्लाह, नस्ताईन, और बिल्कुल। इसका मतलब हम दो तरह करें तो कितना मजा आता है कि हम अ, तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी ही इबादत हाँ करते जी रहेंगे, जी, और हम नस्ताइन जो तेरी है ही वो थोड़ा मदद चाहते हाँ हैं जी, नस्ताइन और थोड़ा तेरी ही। डिफरेंट है। जी, जी, ठीक ठीक है, लेकिन वो चाहते हैं आया ना। हाँ हाँ, ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, आपने उसको खुद ही से आपने आइडेंटिफाई कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये यही अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ठीक है, तो इतना पढ़ते हुए भी मजा आता है ना कि करते रहेंगे जी जी हमेशा। जी, हमारी यही है बिल्कुल, कि इय्याका नअबुदु। माशाल्लाह। ठीक है, अच्छा, नस्ताइन जो है वो तो यहाँ पे इसम है ना, लेकिन जाहिर है उसके कोई ना कोई फेल भी है। ठीक है, तो जी अभी जी अभी के लिए बस इतना याद रखें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखें, आपने उसमें से खुद ढूंढा है। तो आप लोग सारे जो है, आप लोग भी कोशिश करें, जो अब तक हम सूरज पढ़ चुके हैं ना, तो उसके अंदर से आप लोग ढूंढें। ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह खैरा सिस्टर। चलें जी, 13B स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने इससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, कोई मसला नहीं, मुदारे कोई जिन बला कुछ नहीं है, हो जाएगा, आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, इसको हम अच्छी तरह देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज, आप लोगों को फेल माजी हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, अब हमने नासारा का कोई मुझे टेबल सुना सकता है? माजी वाली साइड, यस मैम। नासारा कौन मेरे साथ करेगा? नासारा जी, नसरा, अब्दुल करीम। अच्छा, कौन कर रहा है? नासारो,
अच्छा आप करें। नासारा, ठीक है, उसने मदद की। फिर नासारू, नासारू, उन सबने मदद की। आगे। जी, नासारता, हम्म आप, नासारतू, हम्म नासारतुम, हम्म नासारना। ठीक है। तो हम लोग जब जब टेबल पढ़ने का कहा जाए ना, सबसे पहले हमने एक माजी की साइड पढ़नी है। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके की पॉइंट्स क्या है, इसमें कहाँ कौन सा जमाना बताया गया है, जो हो चुका है, माजी। गुजर गया। ठीक है। अब जो फेल होता है ना, वो वर्ब होता है, उसके अंदर कोई ना कोई जमाना भी आ जाता है अरबी में। ठीक है, कि ये हो रहा है या हो गया हुआ है या होगा, ये सारी चीजें आ जाती है माजी के अंदर, सॉरी फेल में आ जाती है। माजी में क्या आता है, जो गुजर गया, डन। माजी तो हम जैसे उर्दू में भी करते हैं ना, माजी जो हो चुका है उसमें कोई चेंज नहीं आ सकता। अब लेकिन अगर हमने ये बात करनी हो, सपोज कोई बंदा है, वो उसने किया, जैसे हम कह रहे हैं ना थर्ड पर्सन ने, यंसुरू फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं, सॉरी नासारा कह रहे हैं, उसने मदद की, यानी माजी में उसने कोई मदद की। अगर यही बात मैंने कहनी हो कि वो मदद करेगा, कोई थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ आपसे, और मैं आपको बता रही हूँ कि वो आपकी मदद करेगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो मैं किस तरह करूंगी, मुदारे यूज होगा। मुदारे के अंदर या तो प्रेजेंट आ जाएगा या फ्यूचर आ जाएगा, दोनों जमाने आ जाएंगे। अरबी की बहुत एक खूबसूरत चीज है कि एक ही उसके अंदर दोनों मानी आ जाते हैं। ठीक है, फिर वो कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है आप प्रेजेंट की बात करें या फ्यूचर की करें। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको ये भी पता चलना शुरू होगा। अभी इसको याद रखें कि वो मदद करेगा, यानी या तो करेगा या करता है। ठीक है, तो फिर इसका क्या होगा, वो सब मदद करते हैं या करेंगे। ठीक है, यंसुरू, वो मदद करता है या करेगा, यंसुरू ना, वो सब मदद करते हैं या करेंगे। ठीक है, इस तरह से होगा। फिर तंसुरू, तुम मदद करते हो या करोगे, अनसुरू, मैं मदद करता हूँ या करूंगी। ठीक है, फिर इसी तरह तंसुरू ना, इशारे देखिए सेम है, बस हमारा लेवल अप हो गया, इसमें कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने ये देखिए हेड लेवल पे आ गया। ठीक है, फिर तंसुरू ना, और नाहनु के लिए हमने क्या कहा था, नंसुरू। नंसुरू। हाँ ठीक है, इसमें कोई इतनी इंशाल्लाह कोई मुश्किल है ही नहीं। अच्छा यहाँ एक छोटा सा चेंज आ रहा है, देखें पहले हमने, अभी चले इसको आगे देखते हैं, कंपेयर करते हैं। आज हमने मुदारे पढ़ना है, दूसरा सेट जो हमारा था। ठीक है, उसके अंदर अभी हम देख लेते हैं क्या क्या इसमें चेंजेस आएंगे। अभी के लिए आप इस चीज को याद रख लें कि मुदारे होता क्या है, ये सबको क्लियर है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पहले तो हमने कहा था कि किसी भी जबान में तीन तरीके होते हैं ना बात करने के, या तो किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही होती है, या अपनी बात हो रही होती है, या सामने वाले की बात हो रही होती है। तो हमने माजी में तो तीनों तरीके देख लिया, अब हमने मुदारे में भी तो देखने थे ना। ये तो नहीं होता कि वो बस वो जो बंदा था या कोई था तो वो माजी में ही था, नहीं, वो हमारे साथ अनफॉर्चुनेटली मुदारे में भी आ गया। ठीक है, तो उसको हमने मुतारे में साथ लेके चलना है, तो उसके कोई इशारे, कोई चेंज, कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, अच्छा अब इसको टीपीआई को करने के लिए एक सेकेंड होल्ड करें प्लीज। अच्छा जी, अच्छा चलें इसको टीपीआई के साथ स्टार्ट करते हैं। हमने क्या कहा था, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलके सब कीजिए। ठीक है, ये हमारा टीपीआई होता है। और लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि सुनने की कितनी अहमियत है, हमें नुक्ता तालीम में हमने देखा था ना ये, कि सुनने की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये यहाँ से जो हमारी टीपीआई है वो स्टार्ट भी ऐसी होती है, सुनिए, सबसे पहले आपने सुनना है, फिर उसके बाद देखना है, फिर हम तसव्वुर और एहसास के साथ जो कहते हैं सोचना भी है, फिर जब आपसे सवाल पूछा जाए तो बोलना है और बताना भी है दूसरों को। और इस ये जो सारा कुछ हम करें इसको दिल से करना, और एक्टिविटी ग्रुप्स में करें, मिलकर करें। ठीक है, आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं, अपने कोई स्टडी पार्टनर ढूंढ लें अपनी क्लास में से, आप लोग इंशाल्लाह फिर उस तरह से कीजिए, मिलके करें, उससे तो बहुत ज्यादा मजा आता है। ठीक हो गया, फिर ये स्लाइड हम हमेशा देखते हैं, इसम की निशानियां, आई होप सबको क्लियर है। ये इसम की निशानियां सबको क्लियर है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। चले, इसके अंदर क्या होता है, अल आता है शुरू में या आखिर में, तनवीन आती है, वाव या अलिफ था या गोल था, या इसमें जमायर आ जाते हैं, अटैच्ड और दूसरे डिटैच्ड नाम सारे आ जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद फेल, आजकल हम पढ़ रहे हैं माजी हमारा हो गया है।
जो फेल होता है उसमें कोई जमाना भी पाया जा रहा होता है, या तो माजी एक्सक्यूज होगा। मी मैडम, जी जी फरमाइए। ये अभी जो मिड क्विज हुआ था, इसमें इस्म की एक आई थी मिसाल के सवाल का जवाब था कि वो इस्म अल मुस्लिमा था या कुछ था, तो उसकी जमा हमें बतानी थी। तो वहां पे मुस्लिमात अल मुस्लिमतु था, ऐसे कुछ था, तो उसमें मुस्लिमात था, अल नहीं लगा हुआ था जमा में। ठीक है, चलिए वो क्वेश्चन में तो चेक कर वहां लूंगी। वहां पे मुझे कंफ्यूजन हो गई थी थोड़ी सी, फिर भी मैंने कर लिया था। चलिए मैं चेक कर लूंगी। जब आपके साथ अल अल वाली कोई चीज आ रही हो ना, तो मैडम जमा में भी तो अल ही आएगा ना? चलिए मैं उसको चेक कर लूंगी, ठीक है। अच्छा जी, अभी लेसन देख रहे हैं, मैं इंशाल्लाह उसको फिर चेक कर लूंगी। आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, अगर कोई स्क्रीनशॉट है तो भेज दें, नहीं तो मैं चेक कर लूंगी। अच्छा, अरबी में अक्सर फेल 3 हरूफ से बन के मिलते हैं, ठीक है, जैसे फ़अला, फ़तहा, नसरा, दरबा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमने कहा था फेल माजी जो हो गया होता है, मुदारे जो हो रहा है या होगा। आप लोग 1 मिनट होल्ड करिए। हाँ जी, चलें, ठीक हो गया। इस पे हमने डिस्कशन काफी सारी कर लिया है, आगे आ जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने देखें पढ़ा था, इसके माजी जो था उसके एंड पे चेंजेस आ रहे थे, ठीक है। जैसे हमने कहा था कि अगर हम रनवे पे खड़े और हम देख रहे हैं कोई प्लेन जा रहा है, तो हमें उसकी सिर्फ टेल नजर आ रही है, ठीक हो गया। तो उसके एंड पे चेंजेस आ रहे हैं, जैसे ये ला था, जमा के लिए वाव अलिफ था, फालता के लिए इस तरह से था, फालतू के लिए ऐसे था, सो हम, ठीक है। अब मुदारे जो है इसको आप ऐसे इमेजिन करें कि आप रनवे पे खड़े हो गए, आपका दिल करा था देखने का कि एरोप्लेन जो है वो लैंड होता हुआ कैसे लग रहा है, तो मैं सामने जाके देख लेता हूँ। तो आपने देखा, आपको पहले उसका हेड नजर आ रहा है, ठीक है, उसके ऊपर सारे चेंजेस आ रहे हैं। बाकी देखें, यफआलू यफआलूना, बाकी तो सारा कुछ वैसे ही चल रहा है ना। ये देखें, एक चीज और याद रखें, ये जो हमने कहा है ना 3 हरूफ से मिलके बनता है फेल, जैसे ऐसे करके फा, आ और ला। अब ये माजी में भी आ रहा है और मुदारे में भी आ रहा है। ये कहीं पे ये तो नहीं ना हुआ कि आइन नजर ना आ रहा हो या लाम नजर ना आ रहा हो, ऐसा हो रहा है कहीं पे? ये तीनों लेटर्स दोनों में आ रहे हैं ना। ये देखे, फाला, फाला, या जो भी उसकी चेंजेस है, आ तो तीनों में, ये इसमें आ रहे हैं ना, कि नहीं आ रहे? जी ठीक है। तो ये पूरा पूरा हमें, चाहे माजी हो मुदारे हो, ये इसके जो 3 लेटर्स जिस भी फेल की बात हो रही थी उसने आना ही है, ये याद रखें। अभी के लिए ये याद रखें, ठीक है। तो इसके आगे आ जाते हैं। अच्छा, आज जो हमने सेकंड सेट करना है, किसी बेस पे हमने उनको डिवाइड किया है, वो भी इंशाल्लाह हम देख लेंगे क्यों सेट्स में डिवाइड करें। नसरा, खलका, ज़करा और अबद, ठीक हो गया। इसके माजी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हैं। पहला सेट जो था ना फतहा वाला, इसमें कौन कौन से अफाल पढ़े हैं हमने? जी, फ़अला, फ़तह, जअला। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ये इसके अंदर पढ़ लिए थे। अब यहाँ पे ये देखें, इसका मुदारे कैसे बन रहा था, यफ्ताहु, ठीक है। इसके ऊपर जबर थी, फिर एंड में पेश थी, इस तरह से हो रहा था। फतह यफ्ताहु, उसकी एक साउंड आप लोगों ने याद रखी, इन्हें पेयर में याद करना है। फतह यफ्ताहु, फतह यफ्ताहु, इस तरह करके प्रैक्टिस करें। इसी तरह क्या बनेगा, फाला, क्या बनेगा उसका, यफ़अलु, यफअलु। फिर उसके बाद और क्या था, जअला, जअला, यजअलु। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक जाला है। जजालू।
हाँ, उन सब की साउंड सेम आ रही है, इसलिए हमने उसको एक सेट में डाल के हमने कहा ये फा सेट है, फतहा का सेट है, ठीक है। इसको हमने फा सेट बना दिया। इंशाल्लाह इसकी आगे और भी डिटेल पढ़ेंगे। आज जो हम पढ़ रहे हैं ना, नसारा यंसुरू, नसारा यंसुरू, देखिए इसकी साउंड चेंज हो गई है ना, नसारा यंसुरू, लग रही है आपको चेंज? फतहा यफ्तहू नसारा यंसुरू, चेंज लग रही है कि नहीं लग रही? देखें अरबिक जो है वो साउंड्स की जुबान है, उसमें जरा सा आपको चेंज कर दी, जबर जेर पेश, उसके बाद चेंज हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे जबर आ रही थी जो इस सेट में हमने डाले हुए हैं, ठीक है। वो सारे जितने भी आप बनाएंगे ना, हम कहेंगे इस पैटर्न पे या फा पैटर्न वाले आप सारे लिखें, तो आपको पता चलेगा अच्छा फतहा यफ्तहू, मैंने उसका रेफरेंस टेबल याद किया हुआ था, अच्छा उसमें साउंड चेंज थी। आज जो हम सेट करने जा रहे हैं नसारा यंसुरू, उसकी साउंड चेंज है, ठीक है। इसलिए इस तरह के जो अफाल होंगे ना हम इसमें डाल देंगे, अभी इसका आपको और मजीद क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, परेशान नहीं होना। इसको हमने कहा ये सेट 2 है, ठीक है। सेट 1 था फा, फिर सेट 2 हमने कहा नून है या नसारा, ठीक हो गया। अब इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग आ गई, हमने इसमें पेश, उसको जो नासारा है ना, इसको पेश बहुत पसंद है, ठीक है। तो उसने कहा मैंने तो अपने पास पेश ही रखनी है, मैंने नहीं फतहा के वाले ग्रुप में मैंने नहीं जाऊंगा, मैं अपनी मर्जी करूंगा, ठीक है। आप समझ लीजिए ये मोल्ड है या सांचे हैं, केक इसके अंदर से पेश वाले केक निकलेंगे, ठीक है। उस वाले फतहा वाले पैटर्न में से जबर वाले पेश वो निकलेंगे केक, ठीक है। इसको पेश पसंद आ गया, इसने कहा मैंने सारे केक्स इस तरह के बनाने हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे अब हम कहते हैं नासारा उसने किया, ठीक है, नासारू उन सब ने किया, नसरता आपने किया, नसरतू मैंने किया, नसरतुम आप सब ने किया, नसरना हम सब ने किया। अब इसको हम ले जाते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर वाला, ठीक है। यहाँ पे एक ही तर्जुमा लिखा हुआ है, उससे कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन आपको सवाल आ जाता ना, दोनों उसके करेक्ट आंसर होते हैं। जैसे यंसुरू वो मदद करता है या करेगा, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं या करेंगे, तंसुरू आप मदद करते हैं, अंसुरू मैं मदद करता हूँ, तंसुरून आप सब मदद करते हैं, और नंसुरू हम सब मदद करते हैं। अच्छा ये देखें एक चीज, इसकी सिर्फ साउंड तो चले चेंज हो गई है, अब इसमें एक चीज कॉमन क्या है मुदारे वाले में, कौन बताएगा? कॉमन चीज कोई नजर आ रही है फतहा वगैरह वाली? जी नाहिद कौसर आप बताएं। जी रूट लेटर्स एक ही हैं, हाँ वो भी एक है, सिर्फ ठीक है। और सिर्फ जो जो एक पेश बदली हुई है उसमें, यन शुरू में अच्छा स्वाद पे रूट पेश की आ गया। बात उस तरह बेशक ना करें आप, ऐसे कंफ्यूज ना हो जाए, लेकिन आप कह रहे हैं उसमें, ये देखिए यहाँ पे तो रूट लेटर यानी चेंज जैसे फा आ ला आता है, ये इसमें भी नून स्वाद रा जैसे आ रहा है, वो हाँ सब में जी, आ रहा है। हाँ वो आ रहा है। और इसमें कोई कॉमन चीज किसी और को कोई नजर आई हो, अलामत शुरू के मुबारक की कोई हरूफ, बात हुई थी? नून शुरू के बाकी साकिन, सब नहीं नून चेंज जो है साकिन। वो चेंज जो है नहीं, वो शुरू में आ रहा है। आप एक चीज याद रखिए, नून साकिन वगैरह को भूल जाए, कुछ नहीं है, उसका कोई रोल नहीं है। शुरू वो के तो आपने हरूफ जो है एक या एक और आपने बा, एक आपने साउंड याद कर ली, दैट्स इट। आपने नहीं याद रखना नून साकिन है वगैरह, नो नथिंग। आपने याद रखना है यंसुरू किससे स्टार्ट हो रहा है, मुदारे या से स्टार्ट हो रही थी, या से। हाँ। फिर उसके बाद यंसुरूना ये भी या से स्टार्ट हुई थी, फिर ता से स्टार्ट हो रही तंसुर, जैसे यहाँ पे क्या था तफ्ताहू, ता से स्टार्ट हो रही थी ना, या जी यफ्ताहू जी यफ्ताहूना, तफ्ताहू अफ्ताहू तफ्ताहूना और नफ्ताहू, ये 3 चीजें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यंसुरू यंसुरूना तंसुरू अंसुरू तंसुरूना और नंसुरू, ठीक है। यहाँ पे भी मुदारे की अलामतें हैं, मुदारे की आपके लिए एक निशानी लगी हुई है साथ, वो फतहा में भी थी, वो फाला में भी थी, वो जाला में भी थी, वो नासारा में भी है, और देखते हैं और किस किस में, ठीक है। तो ये याद रखते हैं, ये मुदारे की निशानी है, ये बता रहा है कि मैं मुदारे से आया हूँ, यानी या तो ये जब आप इस तरह का फेल देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि या तो ये प्रेजेंट की बात कर रहा है या फ्यूचर की बात कर रहा है, ठीक है। अभी और देखेंगे और किस किस में आ रहा है, क्या हमारी ये बात ठीक है या नहीं ठीक है। अच्छा ये मेरे साथ कौन रिपीट करेगा, एक जितना हैंड रेज कर ले। चलिए सिस्टर अनम आपका माइक अनम्यूट है, आपने कुछ भी नहीं किया आज, जल्दी से करेंगे अंशुरू। यंसुरू वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरू आप मदद करते हैं,
अंसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ ये वाले डायलॉग्स भी करते हैं। ठीक है, हल यंसुरु क्या वो मदद करता है? क्या जवाब देंगे आप इसका? नाम ना यंसुरु। हाँ, और यंसुर हल यंसुरूना क्या वो सब मदद करते हैं? उन सब की बात हो रही नाम है ना, क्या नाम जवाब देंगे? हाँ यंसुरूना हाँ, सेम होगा। ठीक है, हल तंसुरु क्या तुम मदद करते हो? तो क्या जवाब देंगे? नाम अंसुरू नाम अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे आउजू था ना, वैसे ही अंसुरु। ठीक है, हल तंसुरूना नाम नंसुरू नंसुरु। अल्हम्दुलिल्लाह, जी हाँ, हम सब मदद करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और हमने कहा था जो अक्सर शुरू में गलती हो जाती है, कोई इतना मसला नहीं है। जब हम बना रहे होते हैं ना, यंसुरू यंसुरूना तंसुरू अंसुरू तंसुरूना, और हम कह देते हैं नंसुरूना, नंसुरूना नहीं होता, वाव और नून इसमें नहीं आता। ये जो अपने वाली जमा होती है ना, वो नाहनु वाली होती है, तो नंसुरू बस खलास। ठीक है, उसके अंदर वाव नून नहीं ऐड करना हमने। ठीक है, ये देखें, उसमें इसकी जमा डिफरेंट है। जैसे ये अंसुरू ये वाली साउंड आ रही थी, तंसुरू वाली साउंड आ रही थी, ये अंसुरू वाली साउंड आ रही थी। ये जो नंसुरू होगा ना, उसकी भी सेम है। वाव नून सिर्फ दो चीजों में ऐड हुआ है। ठीक है, इसको याद रखें। आगे आ जाते हैं। अब ये आप लोगों का फेवरेट तरीन चीज आ गई है। सब इसकी वजह से परेशान है, ये जैद तंग बहुत करता है ना, इसको चले मार पड़वाते हैं। हम लोगों ने कहा दाराबा, चले ना सर, चल मार ही पड़वा देते हैं। दाराबा का टेबल तो पढ़ लिया है ना आप लोगों ने। दाराबा जई, यहाँ क्या लिखूंगी? अब हमने सबसे पहले बात करनी है कि जैद को किसी ने मारा। सबसे पहले तो आप ये कर लें, हमने जैद को मार पड़वानी है। तो एक, अब मैं कह रही हूँ दाराबा जईदुन, जैद को मार पड़नी है ना, तो उसको हमने पेश लगा दिया, सॉरी जबर लगा दिया। ठीक है, दाराबा जईदन, हमने जैद को इतना मारा बेचारा जो है वो फ्लैट हो गया, उसके ऊपर जबरें आ गई दो। ठीक है, वो लेट ही गया, ये याद रखें, लेट गया, क्योंकि वो सब्जेक्ट था, हाथ खा खा के बेचारा ढाल हो के वो लेट गया, तो उस पर दो जबर आ गई। ठीक है, ऑब्जेक्ट। अच्छा माइक प्लीज अनम्यूट ना कीजिए, अभी म्यूट कर लें। आप लोगों के माइक में से किसी के माइक से शोर आ रहा है। अच्छा, दाराबा, अब हम कह रहे हैं दाराबा उसने मारा जैद को। जैद को इतनी मार पड़ी कि क्या हुआ, उसको बेचारे को वो लेट गया, उस पर दो जबरे आ गए। इस तरह से याद रख लें। ठीक है, अब ये जो होता है ना, ये जिस चीज को हम कुछ मार रहे होते हैं या कुछ, वो ऑब्जेक्ट होगा। जाहिर है ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर काम हो रहा हो। ठीक है, जिस पर काम हो रहा हो। तो किस पे काम हो रहा था? यहाँ किसको मार पड़ी थी? जैद को। अगर मैंने कहना हो, अगर मैंने सपोज मैंने जैद को कहना हो, जैद जरा जाके तो उसकी पिटाई लगा के किसी की, फुटबॉल की। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगी? या मैंने आप लोगों को क्या बताऊंगी बाद में, जब जैद मारपीट के आ जाएगा, तो मैं क्या कहूंगी? दाराबा जईदुन। अब ये जो ये आ गया ना, ये काम करने वाला था। ठीक है, दाराबा का क्या मानी होता है? उसने मारा। ठीक है, अब ये जो उस था ना, यहाँ पे उस था। अब मैं आप लोगों को बात बता रही हूँ कि उसने मारा, जैद ने मारा, मैंने नाम बताना है अब आपको। तो ये जो पेश वाला आ गया ना, जईदुन, अब आप इसका क्या तर्जुमा बनाएंगे? जैद ने मारा। ठीक है, अब ये समझ आ गया आप लोगों को कि नहीं आई है? आ गई। आ गई है। अब जो पेश पेश वाला होता है ना, वो कोई चीज होती है, वो काम करने वाला होता है, वो काम कर रहा होता है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। आप लोगों ने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का आपको नाम पसंद नहीं आ रहा, मत याद रखें। आप लोग ये याद रखें, एक काम करने वाला होगा और एक कोई चीज होगी जिसपे काम हो रहा होगा। ठीक है, अब वो चीज कोई इंसान भी हो सकता है, लेकिन आप उसको याद रखें। अब जैद को मार पड़ी, तो हम कहेंगे दराबा जईदन। अगर जैद खुद मार रहा होगा, गलत काम कर रहा होगा, तो हम कहेंगे दराबा जईदुन। ठीक है, और इसमें ना इतना परेशान नहीं होना। और एक और चीज याद रख ले, अरबी कायदा है, जब आपके पास दो जबर आ जाएंगे ना, उसके एंड में अलिफ भी आ जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है ये। आप लोगों ने अभी इससे परेशान नहीं होना। आई होप आपको समझ आ गई। नहीं भी आई तो कोई बात नहीं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जो आपने ये तर्जुमे बनाते होते हैं ना, जैसे हम कहते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा, सुन ली अल्लाह ने। ठीक है, समिया का क्या मतलब होता है वैसे? उसने सुना, ये हमने पढ़ लिया है ना।
सुन ली। सामिया का उसने सुना, ठीक है। अच्छा अब हमने ये बताना हो कि किसने सुना, तो हम लोग एक वर्ड ले आए, अल्लाह वर्ड ले आए, ठीक है, और उस पे हमने ये पेश लगा दी। अब हमें पता चल गया अच्छा अल्लाह ने सुनी। अगर यहाँ पे हम कहेंगे सामिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कहते हैं मलाइका, मलाइका की क्या स्पेलिंग है, मलाइका तू, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हमें पता चल गया कि मलाइका ने सुना, ठीक है, हमारी जो क्लास फेलो मलाइका उसने सुना। अब यहाँ पे अगर कहते हैं मैंने कहना हो सिस्टर आतिका आप बताया, अगर मैंने कहना हो आतिका ने सुना तो क्या कहूंगी? सामिया अतीका तू। आतिका तू कह लेना, अभी फिलहाल हम ज़ेर ज़बर डिस्कस कर रहे हैं। फिलहाल आप ये एग्जांपल याद कर लें, जरूरी नहीं है कि एग्जांपल करेक्ट हो, लेकिन आप याद, एक्चुअली करेक्ट ही है, आप लोग याद रखें। सिस्टर मुझे एक बात कहनी थी, फरमाइए। जैसे अभी है इसम, ठीक है, जी इसम में हमने पढ़ा था अलिफ लाम तनवीन दो जबर दो जेर दो पेश, अलिफ वाव नून या नून और अलिफ ता आएगा तो वो इसम होगा, ठीक है। अब हम मुतारे में जब जा रहे हैं तो उसके स्टार्ट में चेंजिंग भी होगी, और जो इसम होगा उसके ऊपर उसके जो आखिरी लफ्ज होगा उसके ऊपर पेश या जबर जेर में से कोई आएगा या सिर्फ पेश होगा, तब वो फिर मुदारे में चला जाएगा। ठीक है, इसमें क्या कंफ्यूजन की समझते हैं? वाव नून की मैं ये बात पूछना करिए चाह आप। रही हूँ कि इसम पे अगर मतलब इसम है ना, हम इसका ऑब्जेक्ट हम्म, सब्जेक्ट कर रहे हैं ना, तो हाँ जो जी हाँ जी, यानी अल्लाह है, फॉर एग्जांपल अल्लाह है, तो अल्लाह पे एंड का जो अच्छा लफ्ज अच्छा है हा ठीक पे है, हा पे ठीक है, हा ये पे किसी पेश आएगा तो वो नहीं मुदारे में चला जाएगा। नहीं नहीं कुछ भी नहीं होगा उसको, इसम मुदारे में नहीं जाता। अच्छा किसमें पढ़ रहे हैं हम मुदारे? फेल में पढ़ रहे हैं, ये बात याद रखिए। और ये जो अच्छा आ रहा है ना ये किसी वजह से आ रहा है, इंशाल्लाह ये वजूहात आप QC 5 में पढ़ेंगे, अभी मत परेशान हो, अच्छा, मुझे यही चीज कंफ्यूज कर रही थी कि मत कंफ्यूज हो। इसम पे अगर एंड के हाँ वर्ड पे अगर ये हम्म, पेश या जबर जेर आएगी तब वो फिर मुदारे में जाएगा, नहीं लेकिन नहीं इसकी नहीं, स्टार्टिंग आपका में जो इसम है देखें, या ता। आप एक चीज समझने की कोशिश करेंगे, मेरा पेन है फॉर एग्जाम्पल, ये कभी माजी या जी मुदारे में जा सकता है? ये तो पेन ही रहेगा, ऐसे तो कुछ नहीं होना। वो तो हम कोई काम करें, मेरा लिखना जो है वो काम है, मैंने लिखा जी इस पेन से, ये माजी में। अब मैं लिखूंगी इस पेन से, यानी अब आप देखिए लिखूंगी, मैं फ्यूचर में लिखूंगी या लिखती हूँ, मैं लिख रही हूँ इस पेन से, ठीक है। ये जमाना जो है ये फेल में होता है, ये इसम का पार्ट नहीं है। हमने पढ़ा है ना इसम जो है वो किसी चीज का नाम या सिफा वगैरह है, लेकिन जो फेल है उसमें कोई जमाना होगा, मैंने खेला या मैं रो रही हूँ या मैं हंस रही हूँ, ये जो काम हो रहा है इसके अंदर जमाना है, या मैं रोती थी, ये जमाना है, ठीक है। अभी हमारी क्लास हो रही है, ये जमाना है, क्लास होगी इंशाल्लाह, ये फ्यूचर में होगी, ठीक है, नेक्स्ट वीक होगी इंशाल्लाह। तो ये जमाना होता है, जो कोई काम हो रहा हो, होना हो, या प्रेजेंट में हो रहा हो या हो गया हो, ये सारा जमाना ही है, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना आपने। चलें जी आगे अपने लेसन पे आ जाते हैं, ये हमने कर लिया। चलें पालाका का जल्दी से कर लेते हैं, हमारा टाइम भी अप होने हो चुका है। चलिए आप कर लें, एक कर लें। यखलुकु मैं कर लेती हूँ, ये यखलुकु वो पैदा करता है, यखलुकु ना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकु आप पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ, तखलुकु ना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकु हम सब पैदा करते हैं। यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी सारे ये आ रहे हैं ना, ये फातहा में भी था, इसमें भी था, नसरा में भी था, हर चीज में था, ये अलामत मुदारे है, ठीक है, इसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा। ये अब आपको याद रहेगा ये अलामत मुदारे, ठीक है, इस सब में नहीं आएगी, ये सिर्फ वर्ब में ही आएगी, ठीक हो गया। तो ये आपको याद, इंशाल्लाह आप लोग इसको लिखें, इन सारी टेबल्स को लिखें, एक साइड पे माजी लिखें, एक साइड पे मुदारे लिखें। ये जो अभी हमने अभी तक जितने भी अब पढ़ लिए ना वो सारे आपने अपनी कॉपीज में लिखने हैं और चेक भी बेशक करवा लें। अच्छा जी, हल यखलुकु क्या वो पैदा करता है? तो हमने कहा था मुदारे की नफी किससे होगी, माँ से कि ला से? जी ला से ला होगी, से ठीक है। ला से ला से हाँ नहीं वो नहीं पैदा करता। हल यखलुकुना क्या वो सब पैदा करते हैं? क्या इसका जवाब होगा? ला यखलुकुना नहीं वो सब नहीं पैदा करते। हल ला तखलुकु क्या आप पैदा करते हैं? ला ला यखलुकु अखलुकु नहीं मैं नहीं पैदा करता। हल तखलुकुना क्या आप सब पैदा करते हैं? ला ला नहलुकु नखलुकु नहीं हम सब नहीं पैदा करते, ठीक हो क्या। ये सेम वही चीज आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं क्या वो पैदा करता है कोई चीज, ठीक है, ये कोई चीज जो अब हमने बताई है, अब ये चीज ने तो नहीं पैदा करना, क्या वो पैदा करता है कोई चीज, ठीक है, तो इसलिए इस पे जबर आ गई,
ठीक है। ला यख्लुकु शैअन, नहीं वो कुछ नहीं पैदा करता। हल यख्लुकूना शैअन, ला यख्लुकूना शैअन, हल तख्लुकु शैअन, ला अख्लुकु शैअन। हाँ, हल तख्लुकूना शैअन, ला दखलू शैअन। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो गया। अब इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, मन का क्या मतलब था? कौन? कौन? हाँ, कौन? कौन पैदा करता है? मन कौन? अल्लाहु यख्लुकु, अल्लाह पैदा करता अल्लाह है। यख्लुकु। ठीक हो गया। अच्छा, ये आपका होमवर्क है, ये आप लोगों ने एक काम करना है ना, आप लोगों ने ये जाकरा का पहले माजी फिर मुदारे, ये आप लोगों ने ग्रुप में सुनाना है, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। और साथ साथ इशारे भी करने हैं, माजी का यहाँ, मुदारे का यहाँ, ये आप लोगों का होमवर्क है। वीडियो नहीं बनानी है आप लोगों ने, लेकिन आप लोगों ने सुना के भेजना है। इसी तरह ये देखें, एक चीज नोट करनी है, ये देखें यस्कुरू में भी या आ रही थी, ता आ रही थी, अलिफ आ रही थी, ठीक है। ये हमें पता चल गया ये मुदारे में आनी ही है। फिर उसके बाद याबुदू, याबुदूना, इन सब में भी सारी वही आए, ताबुदू, आबुदू, ताबुदूना, नाबुदू, इन सब में भी आ रही हैं वही चीजें, ठीक है। तो इतना मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह आप लोगों ने सेट्स के साथ याद रख लेना। एक आप पैटर्न याद कर लें, नसरा यंसुरू, ठीक है। आपको इंशाल्लाह आगे मुश्किल होगी नहीं। फिर आपको कोई बता देगा ना ये नसरा जैसा है, फटाफट आपके जहन में गया, अच्छा नसरा यंसुरू, अब मुझे इसने कोई नया फेस बताया लेकिन मैं बना सकता हूँ, ठीक है। इस तरह की आसानी होगी इंशाल्लाह। इसको मजीद और भी डिस्कस करेंगे। अब नुक्ता तालीम जल्दी से देख लेते हैं हम। इसका बड़े मजे का नुक्ता तालीम है, हम रोज अपने घर वालों से बहुत गप्पे मार रहे होते हैं, कभी फोन पे कभी कुछ। हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने अपना प्लान बना लेना है, रोजाना के 3 अल्फाज या एक आयत उस पर जरूर डिस्कशन करनी है, यानी कि अल्लाह ताला की कोई बात जरूर कर देंगे, ठीक है। ये हमारा होमवर्क है। और इंशाल्लाह जब वो आगे बताएगा या उसको हमारी वजह से कोई बात पता चल गई तो इंशाल्लाह इसका हमें अजर भी मिलेगा। और आपको पता है ना, ये हदीस हमारे बैनर्स में भी लिखी होती है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमा, कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए, ठीक है। तो हम लोगों ने ये करना है, ठीक है। इस हदीस के दोनों पार्ट्स में अमल करना है। और आप जिसको किसी जरूरी नहीं है कि अब आप एक क्लास बिठा के तो फिर आप कुछ सिखा सकते हैं, आप अपने लेवल से शुरू कीजिए। इंशाल्लाह कोई एक दिन आएगा आप लोग अपनी क्लासेस भी पढ़ा रहे होंगे आप लोगों ने, लेकिन अभी अपने जो आपके उसके अंदर है, स्कोप में है, जो लोग हैं उनको सिखाना है। सवाल ये देख लें, नफ्ताहु का वाहिद क्या है? नफ्ताहु कुछ इस तरह करते होता है, तो उसका वाहिद क्या होगा? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अल-खन्नास का क्या तर्जुमा बनाएंगे? फूंके मारने वाले, वसवसा डालने वाले, या पीछे हट जाने वाले। हाँ, बस बसा डालने। पूरा पूरा पढ़े, छुप छुप के हमला करने वाला और पीछे हटने वाला, ठीक है। अच्छा, यखलुकु का क्या माजी है? खलक। हाँ, खलक। यखलुकु, वेरी गुड, माशाल्लाह, ठीक हो गया। फिर अच्छा, ये टेबल्स आप आमने सामने लिखेंगे ना, माजी की एक साइड और मुदारे की एक, फिर आपको पता चलेगा जब आपसे ऐसे सवाल आएंगे ना इसका माजी क्या है तो आपको फौरन पता चल जाएगा, अच्छा टेबल में ये था, मैं अपने टेबल से देख के बताता हूँ क्या था, ठीक है। अब जैसे अगर मैं आपसे पूछूं जकरना का क्या था? जकरना, नज़्कुरु। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों को तो नज़्कुरु। सारा आता है माशाल्लाह, ऐसे परेशान हो रहे होते हैं आप, ठीक है। तज़कुरु का क्या मानी है? आप जिक्र करते हैं, आपने याद, हाँ, आप आपने, याद करते हाँ हाँ, ये वाला तो नहीं होगा ना, आपने याद किया, ये तो माजी में है, आप याद कीजिए फिर। अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोगों का देखिए लेवल थोड़ा सा और ऊपर चला गया, थोड़ा सा टारगेट रह गया, ठीक है। तो आज हमने कितने लफ्ज पढ़ लिए हैं? 13 अल्फाज पढ़े थे, 156 एक्चुअली अल्फाज सीखे आपने। सबक नंबर 13 था, उसमें हमने 156 वर्ड सीखे जो कुरान में 32,000 से ज्यादा दफा आया, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो आप लोगों का ये होमवर्क है, आप शुक्र अदा कीजिए, पॉकेट बुक से पढ़ते रहिए, और आप लोगों ने आज के नुक्ते तालीम पे अमल भी करना है इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह ताला से दुआ है कि पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और खिलाने की तौफीक दें, यानी कि कुरान को। और सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।